दरअसल मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना है। किस लिए? उस रात के लिए जब तुमने मुझे सही सलामत मेरे घर छोड़ा था। इसमें शुक्रिया की क्या बात है? कोई भी होता तो मैं ऐसा ही करता। हर पैसेंजर को तो बाहों में उठा के घर नहीं छोड़ते होगे। हर पैसेंजर ऐसी हालत में टैक्सी में आता भी नहीं। अपनी हालत तक याद नहीं मुझे। अपने जूते भी उतारे थे मैंने। उफ, कितनी बुरी हरकत है। ये सब छोड़ो, मैं तो हैरान हो गया जब तुम्हें सिंपोजियम में देखा और कल मस्जिद के बाहर देखा तो। है ना? तुमने पहले शराबी की तरह देखा, उसके बाद सिंपोजियम और फिर मस्जिद। तुम क्या सोच रहे हो मेरे बारे में? सोचा तो होगा ना कि ये पागल लड़की है। नहीं, और अगर पागलपन भी है तो इसमें कोई बुराई नहीं। ऐसा लगता है कि तुम किसी चीज की तलाश में हो। अच्छा बताओ ना, क्या सोचा आखिर? मुबारक हो फैजा, जीत गई तुम। लैला, ये क्या कर रही हो? होगा क्या, हमेशा की तरह फैजा ने अपने लिए एक नई तफरीह ढूंढ ली है। ये परवाह किए बगैर कि किसी को दुख होगा या तकलीफ होगी। ये क्या कह रही हो तुम? हाँ, क्यों, क्या हुआ? परेशान हो गई हो तुम? देखो, अब मुझे मजा आ रहा है। बकवास बंद करो। लैला, मसला क्या है? बिलाल, तुम्हारे मुतालिक नहीं है, तुम मत बोलो। और तुम जरा इधर मेरे साथ आओ। मेरा बाजू छोड़ो। मेरे ख्याल से तुम बोलो बिलाल, क्योंकि तुम इस मामले का हिस्सा हो। क्या मतलब तुम्हारा? मेरा क्या ताल्लुक इस सब से? बिलाल तुम्हारे मुतालिक नहीं है। बताओ ना फैजा उसे। क्या बताना है मुझे लैला? अपना मुंह बंद करो। आ देखो वहां से कौन आ रहा है। सिवाल और उलकर। असल बात ना तुम बताओ ना मैं, हमारी गवाह बताएंगी। तुम्हारी जुबान कुछ ज्यादा ही चल रही है। अच्छा, सवाल? लैला मत करो ऐसा। अरे बिलाल, कहाँ जा रहे हो? अभी तो दिलचस्प मोड़ आया है कहानी में। तुम्हें इसका हिसाब देना होगा। खेल खत्म नहीं हुआ। बिलाल, बिलाल, बिलाल रुको। बिलाल, प्लीज मेरी बात सुनो। बिलाल, फैजा प्लीज। तुमने देखा ना, वो पागल हो चुकी है। ये क्या कर रही हो तुम? प्लीज हट जाओ सामने से। मैं नहीं हटूंगी, पहले मेरी बात सुननी होगी। ठीक है, बोलो, सुन रहा हूं मैं। क्या ताल्लुक आखिर मेरा उस मामले से? बताओ मुझे, क्या कह रही थी लैला उस वक्त? तुम उसे संजीदा क्यों ले रहे हो? बकवास कर रही है वो। मुझे तुम्हारे करीब मेरा मतलब ये कि हमारी दोस्ती से जल रही है वो। तो उसने चाबी क्यों फेंकी तुम्हारे सामने? गवाहों की भी बात कर रही थी और पता नहीं क्या क्या। क्या था वो सब कुछ? बताओ मुझे। पहले इस सवाल का जवाब दो और कुछ नहीं। जलन के मारे उसे अंदाजा नहीं हो रहा कि वो क्या कर रही है। यकीन करो मेरा। दरअसल हमने कल रात गाड़ी की रेस लगाई थी और रेस में जीतने वाली को गाड़ी की चाबियां मिलनी थी, तो मैं जीत गई। वो गाड़ी की चाबी नहीं देना चाह रही थी, लेकिन रेस भी तो उसी ने लगाई थी ना। और अब वो अपनी बात से मुकर रही है। मेरी तो कोई गलती नहीं इसमें। और फिर जब उसने हमें साथ देखा। अब मैं जाऊं यहां से? बिलाल प्लीज। मेरी जिंदगी में इससे कहीं ज्यादा अहम मसाइल और जिम्मेदारियां हैं। तुम्हारी जिंदगी तो बहुत आसान है ना। तुम लोगों की इस बिला वजह की हसद के लिए वक्त नहीं है मेरे पास।
देखो, उसने कहा था कि कुछ दिन सोचेगा, मगर अब तक बिलाल ने कुछ नहीं बताया। सादिद आपा, बिलाल के इम्तिहान हो रहे हैं अभी तो। केफ सर, मैं कोई और बात कर रही हूँ। जिसको शादी करना हो वो कम से कम हाँ ही कह दे कि रिश्ता मांगेगा, मगर उसने कहा नहीं। आपा फिक्र मत करें, सब कुछ हो जाएगा इंशाल्लाह। वल्लाह मुझे नहीं पता। क्या नहीं पता? मुझे अंदर से बुरा महसूस हो रहा है। मैं माँ हूँ, समझ सकती हूँ। कहीं उस लड़की से ताल्लुक ना हो इस बात का। मैं भी माँ हूँ सादिद आपा, और जाहिर है मैं अपने बेटे को आपसे बेहतर जानती हूँ। कितनी दफा कहा है मैंने आपसे कि उस लड़की से उसका कोई ताल्लुक नहीं और हो भी नहीं सकता। उस लड़की की बेबाकियां तो तुमने भी देखी हैं। उसमें इतनी जसारत कहाँ से आ रही है? आए, मेरा हाथ जल गया। ऐसा रहा तो कहीं हम सबके दिल ही ना जल जाएं। उस टेबल पर रख दो। तुम लोगों ने देखा बिलाल कैसे छोड़ के चला गया था उसे। खाने पर ध्यान दो, फजूल बातें मत करो। फैजा का मुंह देखकर ही मेरा तो पेट भर गया है। ये तुम क्या कर रही हो? असल में तुम क्या कर रही हो? बिलाल से करीब होने के लिए फरेब कर रही हो। शर्त के भी कुछ उसूल होने चाहिए। हाँ। उफ हो, तुम दोनों ने तो सारा मजा ही खराब कर दिया। बस करो। सही कहा, बैठ जाओ फैजा। हर जगह तमाशा करना जरूरी नहीं होता। तुम दोनों भी इंसाफ करो थोड़ा। और इसने जो दिखावा किया उसका क्या? कौन सा दिखावा किया? दिखावे तो तुम करती हो फैजा, मैं तो सच बोलती हूँ। अच्छा, सच बोलती हो? किसके साथ सच बोलती हो? शर्त लगाने का तुम ही ने कहा था। इसरार भी खुद ही कर रही थी। तो इसी को सच बोलना कहते हैं कि अपनी हाथ पे तुम बिलाल को सब बताने चली गई कि मैं बिलाल के करीब हो जाऊं, अपनी गाड़ी की चाबी आके फेंक दूं उसके सामने। ये तुम कैसे कर सकती हो? हाँ फैजा, बैठ जाओ यहाँ पर। रिलैक्स हो जाओ फैजा, अब बैठ भी जाओ। तुम बिलाल के करीब हुई ही कहाँ? तुमने छोड़ा होता तो करीब होती ना। ओह, फिर से एक और शर्त। मेरे होते हुए करीब हो भी नहीं सकती। तुम्हारे बावजूद करीब होंगी मैं। तैयार हो ना? तुम मुलाजमीन के साथ सख्ती से पेश आ रहे हो। मैं बस अपना काम कर रहा हूँ सर। मुझे खुद को पसंद करवाने की नहीं, अपनी बात मनवाने की जरूरत है। वो आपसे जितना डरे उतना ही अच्छा है। तुम में तो एक रहनुमा की भी खासियत है। अब जो फैक्ट्री हमने खरीदी थी, क्या सिचुएशन है वहां? क्या हमें उसका लाइसेंस मिल गया? मैं यही बताने वाला था। वो लाइसेंस देने से पहले कल मुआयना करने आएंगे, लेकिन कुछ मसाइल हैं जो किमियावी पैकेट प्लांट से मुताल्लिक है। अगर आपको याद हो तो आपने सबसे सस्ते तरीके से काम करने का कहा था। नहीं, वो बात नहीं है। और वैसे भी ऐसा कोई मसला नहीं होता जो पैसों से हल ना हो सके। लाइसेंस लो और जल्द से जल्द काम शुरू करवाओ। हमें बहुत ज्यादा ऑर्डर्स मिले हैं। समझ गया। यूं समझे काम हो गया। कल रात तुम मेरे घर पर खाने पर आना, नई फैक्ट्री की खुशी में, और मेरी फैमिली से भी मिल लेना। तुम लोग नहीं आ रहे हो क्या? फिर से अपने काम पर लग रही हो शायद। जाहिर है क्योंकि मैं हार नहीं मानती। उलकर तुम रुक जाओ ना प्लीज। चलो ठीक है, वैसे भी शुरू की ही तो क्लासेस हैं। एक सोडा ला दें प्लीज। अभी लाता हूं मैडम। अरे ये क्या है? वापस दो। मैंने कहा दो। इसको देखो, शर्त के लिए पूरी डायरी बना रखी है इसने। क्या हो गया है तुम्हें? शर्त खत्म हो चुकी है। मैंने कहा मुझे दो लैला। बिलाल ओजाक, केमिकल डिपार्टमेंट। टैक्सी स्टॉप का नंबर भी लिखा है। पहला गोल सिंपोजियम में भी जीत गई मैं। बड़ी निजाम से चल रही हो माशाल्लाह, हर दिन के हिसाब से। डायरी तो तुम्हें भी लिखनी चाहिए हर दिन के हिसाब से।
अब चलना बंद करो लैला। खैर मेरी जान, फजूल में मेहनत की तुमने। अगर तुम मुझसे पूछती उसकी डिटेल्स तो मैं तुम्हें बता देती। इस सब की जरूरत ही नहीं पड़ती। चलो चले। ओके बाय। बाय। क्या तुम छोटी बच्ची हो? क्या है ये सब? अब तुम भी शुरू मत हो जाना। वैसे भी लैला ने सारी मेहनत जाया कर दी है। यार, तुम्हें क्या लगता है बिलाल ने भरोसा किया होगा? बहुत कोशिश की मैंने। अपना मासूम सा चेहरा दिखाकर। हाँ, पता नहीं, शायद इस तरह की शक्ल उसे यकीन दिलाने के लिए काफी हो। कौन जाने। ये बात अब बहुत बढ़ चुकी है। छोड़ दो उसका पीछा। हमारी हर बात बिलाल पर आकर रुक जाती है। अब जब मैं उसके पीछे लगना चाहती हूँ तो तुम कह रही हो छोड़ दो। चलो चले। बिल ले आइए प्लीज। नहीं करो, अब मुझे जाना है। थोड़ी देर और रुक जाओ। नहीं रुक सकती। थियो को स्कूल से लेने के बहाने से आई हूँ। तुम किसी को जवाब दे नहीं हो एमिल। गुलाय के यहाँ होते हुए बहुत एहतियात करनी होगी हमें। कल जब तुमने फोन किया तो मेरे पास बैठी थी, घूरती रही। बेवक्त फोन मत किया करो। गुलाय कौन है? निजमुद्दीन की बहन है, बताया तो था। हाँ, मैं अभी एमिल साहिबा को फोन करती हूँ। आप प्लीज थियो का ख्याल रखिएगा। क्या हुआ? वो स्कूल में थियो अकेला रह गया है। एमिल तो उसे लेने गई थी ना, और वो भी 2 घंटे पहले। मालूम नहीं, लेकिन स्कूल नहीं पहुंची है। मैं फोन करती हूँ। ठीक है, तुम फोन करो, मैं स्कूल जाती हूँ। बहुत खूबसूरत है, लेकिन इतने खर्चे की क्या जरूरत थी? तुम्हारे शौहर ने बहुत ज्यादा बोनस दिया था। उसकी बात करना जरूरी होती है तुम्हारे लिए? इस हार को तुम अपने गले से कभी नहीं उतारोगी, सोते हुए भी नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? हम एक ही क्लास में होते हैं लेकिन कभी बात नहीं हुई। हाँ, इत्तेफाक है। मुझे तुम्हारी वो इफ्तार की दावत का खाना नहीं भूलता। बहुत खूबसूरत शाम थी वो। शुक्रिया। एक बात पूछो तुमसे, हमारे सामने एक लड़की बैठी हुई थी, शुक्रान नाम था शायद। हाँ तो? मुझे कुछ महसूस हुआ जैसे उसके और बिलाल के दरमियान कुछ है। क्या ये सच है? उनकी बात पक्की होने वाली है। बहुत खूब। खैर, फिर मिलेंगे मारवे डियर। अपना ख्याल रखना। तुम भी। तुम्हारा फोन बज रहा है। रहने दो अभी फोन को। बिलाल आंखों से दूर ना हो। तुम्हारा साथ देने का मतलब है कि मैं पागल हो जाऊंगी। इसी को दोस्ती कहते हैं। वो आ गया। चलते हैं। चलो। बिलाल भाई, बिलाल भाई, बिलाल भाई सुनिएगा। फैजा, हम बस जा ही रहे थे, तुम्हें अचानक से देखा तो। बिलाल भाई, आप अपना बैग और नोट्स भूल गए थे क्लास में। अरे बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा। तो तुम तर्जुमा भी करते हो? हाँ, तो इसमें क्या मसला है? ये तो अच्छा है। मेरे ख्याल से रोजी के पीछे भागना इतना दिलचस्प नहीं है जितना दिलचस्प गाड़ी की शर्त लगाना है। हर मौके पे तानों के तीर बरसाना जरूरी है मुझ पे। तो ठीक है, फिर अब से मैं भी तुम्हारी तरह ऐसे ही करूंगी। जो चाहे कर। खैर, अब मैं चलता हूं। भागने की ज्यादा जल्दी नहीं तुम्हें?
क्या हुआ, डर गए क्या? फिक्र करने की जरूरत नहीं, तुम्हारी तरह बेरहमी से तीर नहीं चलाऊंगी मैं। एक आदमी था, जब भी वो गांव जाता उसका सामना उस आदमी से होता जो कारवां पे तीर बरसाता था, और उसका हदफ बनने के डर से वो तीर अंदाज के पास जाकर बैठ गया और सोचा कि इससे महफूज जगह हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो तीर के निशाने पर नहीं था। इतनी पुरएतमादी अच्छी नहीं बिलाल। मेरी जान, परेशान हो गई थी मैं। ख्याल रखने के लिए शुक्रिया। कोई बात नहीं गुले साहिबा, खुदा हाफिज। चलो चले। क्यों, आओ बेटा। कहाँ थी तुम? हाँ, सुना नहीं क्या तुमने? मैंने कुछ पूछा है, कहाँ थी तुम? यहाँ आने में 10 मिनट लगते हैं और तुम्हें 2 घंटे हो गए। तुम्हें जवाब दे नहीं हूं मैं गुलाय। एमिल, तियो अगर तुम्हारा बेटा है तो मेरा भतीजा भी है। कुछ और नहीं तो कम से कम माँ ही ठीक से बन जाओ। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं हिकमत भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। ये लो, इसे देखो जरा। एक तरफ अम्मी है और दूसरी तरफ सादित आंटी। अजीब सी उलझन में हूं मैं। शुक्रन के बारे में क्या सोचते हो तुम बेटा? शुक्रन एक बहुत अच्छी लड़की है, समझदार, बावकार, इज्जतदार। बिल्कुल सही कहा तुमने। मैं तुम्हारे दिल का हाल जानना चाहता हूं। मंतक और इश्क शादी के परिंदे के 2 पर हैं। अगर एक भी कम हो तो वो शादी नहीं चलेगी। तुमने कभी एक पर वाले परिंदे को उड़ते देखा है? बरके बेटा, आपकी अम्मी को थोड़ी देर हो जाएगी। भूख लगे तो मुझे बता देना, ठीक है? शाबाश। ओह, शॉपिंग पे जाना था मैंने मारवी के साथ। तो तुम लोग चले जाओ ना, मैं इंतजार कर लूंगी। रुको, अम्मी को कॉल कर लेती हूँ मैं। अभी आई। अच्छा, तो बताओ फिर हम यहाँ क्यों आए हैं? मैं यहाँ कुछ देर सुख का सांस लेने के लिए आई थी। लैला ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। शदीद गुस्सा आ रहा उस पे मुझे। फैजा, क्या बिलाल को पसंद करती हो तुम? यार फजूल की बातें मत करो, उल्टा मैं तो उसके टुकड़े करना चाहती हूँ। क्या? बहुत सी मोहब्बतों का आगाज नफरतों से होता है। क्या खामोश नहीं रह सकती? मैं तो सिर्फ क्या? अब से ये सिर्फ जिद है मेरी,
यानी मुझे समझ में नहीं आ रहा कि वो ऐसा क्यों है यार, जैसे कोई पत्थर की दीवार। पता नहीं, मुझे तो वो हसास, ज़हीन और अच्छा इंसान लगा। हाँ कहो लैला, मेरे साथ है, क्या हुआ? वो कह रही है उसके फोन का जवाब दो। इस वक्त उससे बात नहीं करनी मुझे। अच्छा फिर मैं स्पीकर ऑन कर रही हूँ, बात करो। तुम बोलो, हम सुन रहे हैं लैला। बहुत बड़ी खबर है मेरे पास। हाँ, बिलाल की शुक्रान से बात पक्की होने वाली है। बहुत अफसोस हुआ फैजा डार्लिंग। बातें मत बना। मैं खुद से कुछ नहीं बना रही। क्लास के बाहर मुझे मारवी मिली थी, उसी ने बताया। बिलाल की सहेली है वो। होने वाली है का क्या मतलब? या तो हो गई है या नहीं हुई है। आजकल बात पक्की थोड़ी होती है। मैरवे असल में शुक्रान की दोस्त है, समझ में आई तुम्हें? उसने यकीनन यही सोचा होगा कि ये सब कुछ जाकर तुम मुझे जरूर बताओगी। उसने जानबूझ के बताया तुम्हें और तुमने मान लिया। ठीक है बेटी, तुम्हारे पापा ले लेंगे तुम्हें। शुक्रान देर से आएगी ये बताने के लिए फोन किया था उसने। अरे अरे, तुम कहाँ जाने की तैयारी कर रही हो? मैं अब चलती हूँ, खाना भी बनाना है मुझे। कैसी बातें करती हो केवसर, अल्लाह का दिया मिलकर खाएंगे। बैठ जाओ बैठ जाओ, चलो। रीजन को कॉल कर देती हूँ, वो फलिया ले आएगी आते हुए। क्यों जाओगी? यहीं से फोन कर लो उसको बस। ठीक है, कॉल करके आती हूँ मैं। केवसर, वो मैं सोच रही थी कि बिलाल से कहते हैं कि वो वापसी में शुक्रान को नर्सरी से लेता हुआ घर पहुंच जाए। तेज हवाओं में कहीं लड़की अकेली ना रह जाए। खैर, मैंने उससे कहा था कि उसे बाबा ले लेंगे, मगर हसन दुकान बंद नहीं करेगा। चलें, ठीक है। और हो सकता है वो शुक्रान से कोई बात कर ले आज। हो सकता है हमसे कहने में शर्माता हो। सही कह रही हैं सादित आपा, आप सही कह रही हैं। फैजा मेरी जान, तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? नहीं तो आपने ऐसा क्यों कहा? फुटबॉल खेलने जा रही हो फिर से? स्क्वाश आयशा सुल्तान, स्क्वाश। हाँ जो भी है, मेरी जुबान पे नहीं चढ़ता। बताओ क्यों परेशान हो तुम? मैंने कहा ना ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा ठीक है, किसी पे गुस्सा हूँ। किस पे? किसी सहेली पे? नहीं, आप नहीं जानती उसे। उस लड़के पे? अगर मैं गलत नहीं हूं तो तुम किसी को खुद पे हावी नहीं होने दोगी। अजीब इंसान है, परख नहीं पाई मैं उसे। जैसे कोई नजर न आने वाला पर्दा हो उसके आगे। कुछ भी कर लूं कोई फायदा नहीं। आखिरकार कोई तुम्हारे मुकाबले का मिला है तुम्हें। वैसे कौन है, रहता कहाँ है? इतनी भी कोई संजीदा बात नहीं, हत्ता कि अभी कुछ भी नहीं है। चलें, बाय। देखो तुम्हारे लिए क्या लाई हूं मैं। चलो ये लो, पूरा खत्म करना है तुम्हें, ठीक है? और सुनाओ, बिलाल से कोई बातचीत हुई तुम्हारी? अब तुम शुरू मत हो जाओ इरम। अम्मी भी यही बातें करती रहती है मुझसे हर वक्त। उन्हें महसूस भी नहीं होता कि मैं कितना शर्मिंदा होती हूँ। शर्मिंदा होने वाली क्या बात है इसमें? मेरी अम्मी भी मारवी को बोलती रहती है कि कब करोगी शादी। अगर वो सिर्फ मुझसे बात करें तो ठीक है, लेकिन वो केवसर खाला से भी यही बात करती हैं। बातों बातों में बिलाल को भी इशारा देती हैं वो। ऐसा ना कहो, वो तुम्हारे भले के लिए कहती हैं। पता है, लेकिन इस तरह खुल्लम खुला तो नहीं बोलना चाहिए ना। अब तो बिलाल का सामना भी नहीं कर पाती मैं। अम्मी की बातों से बहुत शर्मिंदा होती हूँ उसके सामने। केवसर, इसे देखो जरा। पिछली किसी शादी में पहना था, याद नहीं आ रहा कहाँ पहना था। इसको यहाँ से शुरू करते हैं, यहाँ से बिल्कुल साफ नजर आएगा ये। हाँ,
देखें, यहाँ से यहाँ तक कढ़ाई कर देते हैं, ये बिल्कुल नीचे छुप जाएगा, फिर नजर नहीं आएगा। हाँ, तुम्हारे हाथ सलामत रहे। मैं सोच रही हूँ इसे ईद पर पहन लूं। सर, हाँ। वो रिश्ता तय करने वाली बात का क्या बना? मैंने सोचा है कि ये काम हम दोनों को ही करना होगा, वरना इम्तिहान का बहाना करके बात बढ़ती जाएगी। भला ऐसा क्यों कह रही हैं सादित आपा? आप जानबूझकर लेट थोड़ी कर रहा है वो। वल्ला मुझे ये सब नहीं पता केवसर बहन। बिलाल से बात करो, ईद के पहले दिन हम बात पक्की कर देंगे। देखिए आपा, आप तो जानती हैं कि मैं शुक्रान को कितना पसंद करती हूँ और मैं भी चाहती हूँ कि वो जल्द से जल्द मेरी बहू बने, लेकिन अब इम्तिहानात के दौरान मैं बिलाल पर इतना दबाव नहीं डाल सकती। बास दफा बड़ों का मामले को अपने हाथ में लेकर हल करना ज्यादा आसान होता है। तुम मेरी बात मानो। इतनी जल्दबाजी क्या है? इंसान पर इतना दबाव नहीं डालना चाहिए। तुम चुप करो, समझी? बच्चों का हर बात में दखल देना सही नहीं। क्या कहा आपने? सादित खाला, मैं 17 साल की हूँ। हाँ भाई, बहुत बड़ी हो गई तुम तो। इस लड़की को तुमने बहुत डील दे रखी है, इसीलिए ऐसी हो गई है। हेलो, मैं इधर ही हूँ। ये कैसे बात कर रही हो तुम? तमीज से बात करो, ऐसे बात करते हैं? और ये क्या है तुम्हारे हाथ में? कितनी बार कहा है कि फोन को दूर रखा करो अपने आप से। तुम्हें समझ नहीं आती मेरी बात? और कैसे कहूँ तुम्हें? तुमसे तो मैं बाद में बात करती हूँ। देखा मैंने तुम्हें, काफी अच्छा खेलती हो। एक मैच हो जाए? हाँ, क्यों नहीं। तो चलो। रेडी? कभी कभी मैं महसूस करती हूँ जैसे आजाद हो गई हूँ जब भी उसे देखती हूँ और वो मुझे देखता है। बहुत मोहब्बत करती हूँ उससे। हाय, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। काश मुझे भी कोई मोहब्बत करने वाला मिल जाए। मेरी तो बस यही दुआ है, अल्लाह आप दोनों को जल्दी से मिलवा दे। आमीन। एक बात पूछूं? बिलाल भाई ने कभी इस मुतालिक कोई बात की आपसे? यानी उन्होंने अपने दिल का हाल बताया आपको कि वो आपके लिए क्या महसूस करते हैं? गलत मत समझिएगा मुझे। बिलाल भाई ने कभी इजहार जो नहीं किया। ऐसा तो नहीं हुआ कभी। वो हमेशा इज्जत और एहतराम से पेश आता है, बस और कुछ नहीं। पर ये बात तो सभी जानते हैं कि आपको शुरू से केवसर खाला बहुत पसंद करती हैं। जाहिर है बिलाल भाई को ये पता ही होगा, और अगर वो इस चीज के लिए राजी ना हो तो? उसकी यूनिवर्सिटी में तो काफी लड़कियां हैं, हो सकता है। उन लड़कियों को भूल जाइए। खुश आमदीद। शुक्रिया। आप ही? फिक्र की कोई बात नहीं है, मैंने बिलाल से बात की है। उसका कोई ताल्लुक नहीं उन लड़कियों से। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सीट पे बैठने की? उठो यहाँ से। तमीज नहीं, पाँव नीचे करो। कौन है आप? तुम कौन हो? कैरिम यार, जनरल मैनेजर। एरदोआन साहब कहाँ हैं? जनरल मैनेजर वो है। कैरिम साहब, ये लीजिए। खुशामदीद गुले साहिबा, बहुत खुशी हुई आपको देखकर। थैंक यू आरज़ू। नजमुद्दीन साहब कहाँ हैं? दरअसल वो कुछ देर पहले ही बाहर गए, उनकी कुछ खास मीटिंग थी। कुछ लेना पसंद करेंगी? नहीं, बहुत शुक्रिया, जा सकते हो तुम। गुले साहिबा, कितना बड़ा सरप्राइज है ये मेरे लिए। मैंने आपका बहुत नाम सुना है और आज आपसे बस कर दो अब।
मुझे तुम बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगे। एहतियात रखना जरा। कैसे हो? ठीक हूँ भाई। आओ बिलाल, खुश आमदीद। आओ बैठो। बहुत शुक्रिया। अर्दल, जरा स्टूल लेकर आना बेटा जल्दी से। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं अंकल? खैरियत तो है? कुछ हुआ है क्या? दरअसल इसकी नौकरी चली गई है। परेशान मत हो तुम, मैं भी देखूंगी, बात करूंगी किसी से। बहुत जल्द कोई नौकरी मिल जाएगी इंशाअल्लाह, परेशान ना हो। इंशाअल्लाह। चलो आओ। उन्होंने किसी कैटरिंग कंपनी के साथ मुआहदा कर लिया क्योंकि मालियत बहुत ही कम थी। अब बताओ, कोई ईद से पहले ऐसा करता है क्या? दुखी मत हो आप, हम कुछ ना कुछ कर लेंगे। अभी तक मैंने इस महीने का किराया नहीं दिया है बिलाल, किस्तें भी भरनी है। देखो महबूब, जब तक नौकरी नहीं मिलती तुम मेरी दुकान पर आ जाओ। अकेला होता हूं मैं, मुझसे अकेला नहीं संभाला जाता ये सब कुछ। हम काम आपस में बांट लेंगे। किराया और किस्तों को लेकर परेशान मत हो, हम सब मिलकर कुछ ना कुछ कर लेंगे। हाँ हाँ बेटा, परेशान ना हो। परेशान मत हो। आयशे, वो औरत चली गई क्या? क्या वक्त हुआ है? देर से आई थी वैसे भी। वो बेचारी बहुत परेशान थी, उसके शौहर को नौकरी से निकाल दिया, तो इसीलिए। तो हम क्या करें? आधा दिन काम करने के पैसे नहीं देते उसे, समझा देना उसे। आयशे, क्या काम करता था वो? बावर्ची का। भाई को बताते हैं, ऑफिस में शायद कोई जगह निकाल ले वो। क्या हम नौकरी ढूंढने की एजेंसी है? और हमारी कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट है केटरिंग कंपनी से। मैं उस कंपनी के हिस्सेदार हूँ एमिल, और ये बात भूलना मत। मेरे जाने के बाद ही से सुकून मिलेगा, लेकिन अभी जाने का वक्त नहीं आया। एक और मैच हो जाए? अगर तुम्हारा हार से पेट नहीं भरा तो? हार जीत तो खेल का हिस्सा है। वो लोग मैं खोलती हूँ। जाओ जाओ। अरे केवसर, भूलना मत जो मैंने कहा है। क्या? अरे क्या मतलब है तुम्हारा? शुक्रान के बारे में। हाँ चलो। खुश आमदीद। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, आओ आओ, खुश आमदीद। शुक्रिया अम्मी। बिलाल, दरअसल वो शुक्रान नर्सरी में है, उसको लेकर आ जाओगे प्लीज। जाओ बेटा, उसको लेकर आ जाओ। इस टाइम अकेले आना सही नहीं होगा। ठीक है अम्मी। पहले क्यों नहीं बताया कि वो बाहर है? यहाँ आने से पहले बिलाल उसको ले आता। अच्छा, मैं चला जाता हूँ। अरे तुम रुको, बिलाल भाग कर चला जाएगा, वो जवान है। जी जरूर। मैं भी आपके साथ चलूं बिलाल भाई? रज़ान, तुम मदद करो मेरी। जाओ जाके अंदर जाओ, तुम अंदर जाओ। चलो बेटा चलो। सादत, बीच में बोलना जरूरी होता है ना तुम्हारा। इस आदमी के जहन में हर वक्त चाय रहती है, बस खाने के बाद चाय लाजमी है। आज तक ना समझ सकी।